यह है कोटरी, दरियाए सिंध के दाएं जानिब बसता एक तारीखी शहर, जहां वक्त के साथ साथ तहजीबें आईं, बस्तियां बसीं और तारीख के कई बाब रकम हुए। ये शहर सिंध के माशरत, तिजारत और मेहनत कश तबके की अलामत बन चुका है। शहर का नाम कोटरी सुनकर बहुत से लोग एक खूबसूरत कहानी सुनाते हैं। कुछ कहते हैं कि ये किसी लड़की के नाम पर रखा गया था, मगर तारीखी शवाहिद कुछ और ही कहते हैं। कोटरी एक माई का नाम था, जो इसकी कोटरी की मालकियानी थी। एक माई थी और दूसरा कोटरी जो ये जिसको अभी आप देखोगे तो हैदराबाद में दयालदास क्लब है, ये असल कोटरी एक दयालदास का है और दूसरा क्या नाम है कोटरी माई थी, जिनका नाम था कोट। पहले कोट नाम था, ये लड़की का नाम है, ये एक औरत ने आबाद किया था, वो भी राजपूतों की, तो उनके नाम पे ये कोटरी बना हुआ है। कोट नाम था उसका। इतना सा शहर है पर पूरा सिंध क्या पाकिस्तान पूरा आता है कोटरी में। ये 200 से पुराने जो हमारा ये कोटरी है, 200 साल पुराना। और यहाँ पे कदीमी चीज़ें भी हैं, जैसे मंदिर हो गया, जैसे दरगाहें हो गई। हमारी दरगाहें भी यहाँ पे मशहूर हैं, बाबा सलाउद्दीन हो गया, बाबा नतू शाह हो गया। और यहाँ पे मंदिर भी हैं 3-4 जो मशहूर है, नाम वाले हैं। और यहाँ पे मेले भी होते हैं इनके, जैसे बाबा सलाउद्दीन का मेला है। पूरे सिंध से लोग आते हैं, पंजाब से भी आते हैं लोग, दूसरे सूबों से भी आते हैं। और ये हिंदुओं का भी मेला होता है, राजपूतों का। और कोटरी ने जो आबाद किया है वो राजपूतों ने आबाद किया है। पहले तो ये हिंदुओं का ज़माने का पूरा बना हुआ है, फिर उन्होंने इनके ऊपर जो है अंग्रेज़ों ने राज किया। अंग्रेज़ों के बाद दोबारा फतह हासिल किया राजपूतों ने, और इनकी हिस्ट्री भी बड़ी प्यारी बनी हुई है। और यहाँ पे अभी जो चल रहा है माहौल, ये तो आप घूम के आएंगे, ये सारी मंदिरें मस्जिदें। विकिपीडिया और तहकीकी माखिज के मुताबिक कोटरी लफ्ज कोट से निकला है, जिसका मतलब है किला, और कोटरी यानी छोटा किला। ये एक जुग्राफी और शायद फौजी इस्तिलाह थी। इसमें किसी लड़की का कोई तस्करा नहीं मिलता। कुछ मुकामी रिवायत हमें एक और रुख दिखाती हैं कि कोटरी असल में कोटरी कबीर कहलाया करता था, और ये निस्बत थी एक सूफी बुजुर्ग मखदूम मोहम्मद कबीर के नाम से। तहकीकी हवाले से अगर हम बात करें, 16वीं सदी के मुताबिक के आसपास दी फ्राइडे टाइम्स ने कहा कि कोटरी कबीर इस इलाके को ये कहना मुश्किल है ये नाम पूरे शहर पर लागू हुआ या मखसूस इलाके पर, लेकिन इतना ज़रूर है कि रूहानियत और रिवायत ने यहाँ अपनी छाप छोड़ दी।